हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। अगर आप चैनल में नए हैं तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ नीचे एक बेल नोटिफिकेशन है, उसको जरूर हिट कर दें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाए। और उसी के साथ साथ जिन्होंने अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो थोड़ी देर के लिए पॉज करके सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी बताना कि आप लोगों को मेरा वीडियो ये कैसा लगा। बेसिकली मैं अपने जो वीडियो है वो सेकंड हाफ में ही शूट करती हूँ, क्योंकि फर्स्ट हाफ में मैं अपने पर्सनल काम वगैरह पूरे निपटाने के बाद सेकंड हाफ में ही मैं आके अपना यूट्यूब का काम शुरू करती हूँ। कभी अगर मुझे टाइम लग जाता है तो मैं नाइट में अपना एक वीडियो रिकॉर्ड करके रख देती हूँ अगले दिन के लिए, लेकिन ये बहुत कम होता है। अगर मुझे वक्त मिलता है तभी, अदरवाइज मेरा सेकंड हाफ में ही काम शुरू होता है। प्लस आप में से बहुत सारे लोग ये भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग मेरी यूट्यूब की जर्नी जानना चाहते हैं, तो डेफिनेटली मैं इस चीज़ के बारे में सोचूंगी और जल्दी से जल्दी ट्राई करूंगी एक ऐसा वीडियो बनाने का जहाँ पे मैं आप लोगों को अपनी यूट्यूब की ये जर्नी बता पाऊँ, ताकि जितने भी न्यू क्रिएटर्स हैं या जो भी सवाल जवाब आप लोग डीएम में पूछते हो तो आप लोगों को मैं बताऊंगी कि मेरी जर्नी यूट्यूब की कैसे और कितने उतार चढ़ाव या क्या क्या चीज़ें मैंने यहाँ पे जो है वो फेस करी हैं, कैसे एक्सपीरियंसेस मुझे मिले हैं। तो उसके हिसाब से मैं डेफिनेटली इस बात को कंसिडर करते हुए जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो लेके आऊँगी। इसी के साथ आज का रिएक्शन वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों रिएक्शन तो आज मुझे वैसे दो टॉपिक के बारे में और देने हैं, लेकिन वो टॉपिक मैं इसके बाद कवर करूंगी क्योंकि मनीषा का व्लॉग भी देखा, उस व्लॉग पे भी रिएक्शन देना है। सचिन का वीडियो भी देखा है, उस पर भी रिएक्शन देना है, क्योंकि आप जानते हैं कि मेरा काम ही रिएक्शन देना है। शायद कुछ लोगों को रिएक्शन कैटेगरी के बारे में आइडिया नहीं है और कमेंट में वो लोग करते हैं, तो मैं उनको भी बता देती हूँ कि मेरा काम ही रिएक्शन देना है। मैं डेली व्लॉगर नहीं हूँ, मैं ट्रैवलिंग व्लॉग भी नहीं बनाती, मैं कोई ब्यूटी व्लॉगर भी नहीं हूँ, मैं रिएक्शन वीडियो ही बनाती हूँ। डेडिकेटेड मेरा चैनल रिएक्शन चैनल ही है। जो सोशल मीडिया में कोई भी चीज़ वाया वो प्रिंट मीडिया के माध्यम से हो या वो वीडियो के माध्यम से हो या वो ऑडियो फॉर्म में हो, जो भी चीज़ें सोशल मीडिया पे आती हैं उन चीज़ों पे मैं रिएक्ट करती हूँ, अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करती हूँ। तो आप लोग भी अपना नज़रिया बिल्कुल शेयर कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए है। मैं यहाँ पे अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करती हूँ, लेकिन मैं हमेशा ये नहीं बोलती कि मैं जो सोच रही हूँ वो 100% सही भी है, या जैसा मैं सोच रही हूँ आप लोग भी वैसा ही सोचिए। जी नहीं, हर किसी इंसान का अपना अलग थॉट प्रोसेस होता है, हर किसी का चीज़ों को देखने का अपना एक अलग नज़रिया होता है। मैं आप लोगों के नज़रिए की भी इक्वल रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं सिर्फ अपना इंडिविजुअल नज़रिया आप लोगों के सामने शेयर करती हूँ कोई भी वीडियो या कोई भी चीज़ देखने के बाद। तो आज एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ बोलिए अपडेट आप लोगों को देनी है। अपडेट के साथ साथ शायद आज आप लोगों को अपने उन तमाम डाउट्स पर से छुटकारा मिल जाएगा जो आप लोग काफ़ी दिन से सोच रहे थे। जगत दीदी ने आज से तकरीबन 10 दिन तो हो गए होंगे, कि 5-10 दिन, आप लोग बिल्कुल चेक कर लेना कि किस दिन उनका वो वाला व्लॉग आया था जिस दिन जगत दीदी ने बताया था कि मेरी सगाई मैं खुद से तोड़ चुकी हूँ, जाओ मैं रहूंगी सिंगल। यही चाहते थे ना, यही चाहते थे ना आप सब। तो देखिए जगत दीदी ने अपनी सगाई खुद से, अपनी शादी खुद से तोड़ दी है। लेकिन उसके बाद भी जगत दीदी के चैनल पे 10 दिन से आई थिंक ऊपर नीचे हुआ होगा, अभी तक भी सगाई का कोई भी वीडियो डिलीट नहीं हुआ। जब हम कोई रिश्ता तोड़ देते हैं, वो भी हम ऑफिशियली अनाउंस करके तोड़ देते हैं, तो सबसे पहले तो हम उस रिश्ते से जुड़ी हुई हर चीज़ को वहाँ से ख़त्म कर देते हैं। लेकिन जगत दीदी के चैनल से अपनी इंगेजमेंट की वीडियोस डिलीट नहीं हुई। रीज़न बिहाइंड, क्योंकि जगत दीदी अपने चैनल के साथ बिल्कुल भी छेड़खानी नहीं कर सकती हैं। उनके चैनल में अगर एक बार कोई चीज़ अपलोड हो गई तो वो चीज़ें वो दुनिया से तो डिलीट करवा देंगी, दुनिया से तो चेंज करवा देती थी वो, पर अपने चैनल पे खुद की कोई भी चीज़ें ना तो वो कभी डिलीट करती हैं, ना ही वो कभी छेड़खानी करती हैं, मतलब पत्थर की लकीर। तो उन्होंने अभी तक 10 दिन से ऊपर हो गया सगाई का एक भी वीडियो प्राइवेट नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो वीडियो उनकी वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर वीडियोस में से एक है। जानते हो ना सगाई से कितने कमाए थे जगत दीदी ने? 15 लाख रुपए। वो भी कैसे? गाली देते हुए बोला था ना कि इससे सगाई करके तो मैंने इतने कमा लिए। बाकायदा ये स्टेटमेंट है, मैं इधर उधर से नहीं बोल रही हूँ, बाकायदा ये स्टेटमेंट है सोशल मीडिया पे कि दीदी जी ने ऐसे बोला था। अब जिस सगाई के कंटेंट से इतना कमाया हो, इतने व्यूज गए हो, 2-2 2.5 मिलियन व्यूज,
वो बंदा डिलीट करेगा क्यों? हाँ, लेकिन अगर कोई सच में इज्जतदार इंसान होता है, इन्होंने बोला था ना इज्जतदार इंसान को बुरा लगता है, बिल्कुल इज्जतदार इंसान को बुरा लगता है, तो वो सबसे पहले जिस दिन अनाउंसमेंट करा था उस दिन ही सब चीजें हटा देता। लेकिन दीदी ने नहीं हटाई। दीदी हटाएंगी तो चैनल थोड़ा 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 मतलब 1-2% 1-2 दिन के लिए डाउन होगा। दीदी अपने चैनल के साथ छेड़खानी नहीं कर सकती क्योंकि दीदी के लिए अपना चैनल सबसे ज़्यादा हमेशा से ही इम्पॉर्टेंट रहा है ना। तो दीदी ने वो वीडियोस डिलीट नहीं करी, कम से कम दीदी ने हर एक छोटे से छोटा फंक्शन अपने एंगेजमेंट का शूट करा था। एक दिन में 2-2 3-3 वीडियोस आ रहे थे। लड़के वाले आए, अब लड़के की पूजा, अब लड़की आई, अब लड़की की पूजा, अब रिंग सेरेमनी, तकरीबन एंगेजमेंट 1 और उसकी वीडियोस बनी थी 7 से 8। ऐसा इन्होंने पूरा का पूरा कंटेंट छापा था अपनी एंगेजमेंट का। ना उस एंगेजमेंट का 10% भी अपने किसी फ्रेंड को दिया। खैर फ्रेंड्स को तो इनवाइट ही नहीं करा था, इसीलिए कि कहीं कंटेंट डिस्ट्रीब्यूट ना हो जाए। कंटेंट डिस्ट्रीब्यूट होगा तो व्यूज डिस्ट्रीब्यूट ना हो जाए, तो वो परमिशन इन्होंने अपनी खुद की बेस्ट फ्रेंड को भी नहीं दी। दीदी की व्लॉग के ऊपर भी बात करेंगे, उसके लिए सेपरेट वीडियो बनाऊंगी मैं दीदी के आज के व्लॉग के ऊपर। तो अपनी खुद की जिसको करीबी दोस्त बहन दीदी बोलती थी उनको भी अपने उस कंटेंट का 10% भी डालने की अनुमति नहीं दी थी। इनफैक्ट उनके फोन से भी डिलीट करा दिया गया था कि गलती से कोई डाल ना दे मेरी सगाई का कंटेंट, क्योंकि ये मेरा कंटेंट है ना। इनफैक्ट लड़के की फैमिली ने भी जब इस कंटेंट को डालने की कोशिश करी थी तो उनसे भी वीडियो डिलीट हो गई थी, उनसे डिलीट करवा दी थी या जो भी हुआ होगा, आप समझदार हैं। उन बेचारे बच्चियों के चैनल पे भी वो वीडियो डिलीट करवा दी थी। उनको तक वो वीडियो अपलोड करने की परमिशन, बताओ, खुद के भाई का वीडियो खुद की बहनें भी नहीं डाल पा रही थी तो लड़का तो क्या ही डालता, है ना। तो उन्होंने कुछ भी डिलीट नहीं करा। लेकिन इस बीच में सगाई टूटने के बाद क्या हुआ, शादी तोड़ने के बाद, कि सबकी नज़र गई सुमित महल पे कि सुमित महल ने अभी तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं किया। अनाउंसमेंट सिर्फ एक तरफा आया है, दूसरी तरफ से कोई अनाउंसमेंट नहीं आया, कोई कम्युनिटी नहीं आई, वो आके कुछ बोल नहीं रहे हैं। दैट मीन्स कि ऑडियंस को कहीं ना कहीं ये लगा कि लास्ट में इन दोनों ने एक हो जाना है और इन दोनों की शादी हो जाएगी। इनका रिश्ता नहीं टूटा है, ये सिर्फ सोशल मीडिया पे दिखाने के लिए किया जा रहा है, लेकिन असल में इनका रिश्ता नहीं टूटा है। सो गाइज, रिश्ता तो शायद उसी दिन टूट गया था जिस दिन उस परिवार ने अपनी होने वाली बहू की या एक लड़के ने अपनी होने वाली बीवी की चैट को भरे सोशल मीडिया पे देख लिया था। कहीं ना कहीं डिटैचमेंट तो उसी दिन से हो गई थी। लेकिन हाँ, क्योंकि वो इंसान सोशल मीडिया पे नहीं है एक्टिव, वो इंसान ऑफ कैमरा चीज़ों को बोलने में, बताने में या सॉल्व करने में बिलीव करता है, इसीलिए जो इंसान सोशल मीडिया पे था, जिसने उस कंटेंट को बेच के कमाया, उस इंसान की पहले जिम्मेदारी बनती थी कि वो आके इस चीज़ के बारे में बोले। लेकिन सुमित की साइड से कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया, तो इस पर भी डाउट हो रहे थे। और देखिए, डाउट करना जेन्युइन भी है, क्योंकि हर ऑडियंस इंटरनल बातें नहीं जानती, हर किसी को नहीं पता कि बैक कैमरा क्या चीज़ें हो रही हैं। इन्हीं लोगों को पता होगा जो लोग कर रहे हैं। तो हम यहाँ से बैठे हुए सिर्फ कुछ चीज़ों को एज्यूम कर सकते हैं कि अगर ये नहीं बोल रहे हैं तो दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पॉसिबिलिटी तो है। तो आज वो पॉसिबिलिटी भी और वो डाउट भी आप लोगों का क्लियर हो गया है, क्योंकि आज सुमित महल ने अपने यूट्यूब चैनल से जितनी भी वीडियो उनकी दीदी जी के साथ थी, जितनी भी इंगेजमेंट से रिलेटेड वीडियो, तो उन्होंने कभी खैर डालने ही नहीं दी उनको। जो शॉर्ट्स भी पर्टिकुलर थे दीदी जी के, वो सारे शॉर्ट्स उनके यूट्यूब चैनल से डिलीट हो चुके हैं। तो ये कहीं ना कहीं आप लोगों को मिल चुका है ऑथेंटिसिटी कि अब उन दोनों के बीच में कोई गुंजाइश दूर दूर तक भी नहीं है। इसी के साथ साथ यहाँ पर चीज़ें ख़त्म नहीं होती हैं। उनके इंस्टाग्राम हैंडल पे भी जितनी भी दीदी जी की रील्स थी, वो सारी की सारी रील्स वहाँ से भी डिलीट हो चुकी हैं। दोनों जगहों से एंगेजमेंट की दीदी जी की सारी रील्स डिलीट हो चुकी हैं। और अगर आप लोग गौर करेंगे तो इनकी बहनों ने तो ये रील्स उसी दिन, ये वीडियोस उसी दिन डिलीट कर दी थी जिस दिन दीदी को एक्सपोज हुए हुए 2-3 दिन ही हुए थे। उन लोगों ने उसी दिन ये सब चीज़ें साफ कर दी थी। लेकिन सुमित महल ने, शायद उन्हें अब वक्त लगा होगा, या अब वो अपने एक सही स्टेट ऑफ माइंड में आए होंगे, या अब उन्होंने अपना सोशल मीडिया अपने हाथ में लिया होगा और इन चीज़ों को क्लियर करा होगा।
तो उन्होंने फिलहाल अपने यूट्यूब से भी दीदी की सारी वीडियोस फोटोज उड़ा दी हैं, अपने इंस्टाग्राम से भी उड़ा दी हैं। दैट मीन्स उन्होंने अपनी ज़िंदगी से दीदी जी को उड़ा दिया है। और इसे कहते हैं रिस्पेक्टफुल तरीके से, इज्जत वाले तरीके से किसी को अपनी ज़िंदगी से अलग करना, बिल्कुल इज्जत के साथ, बिना सामने वाले की बेइज्जती करे हुए, बिना सामने वाले के लिए एक भी शब्द गलत बोले हुए। इसको कहते हैं इज्जत से कोई रिश्ता तोड़ना। लेकिन दीदी को ये रिश्ता इज्जत से तोड़ना भी कहीं ना कहीं डाइजेस्ट नहीं हो रहा था, इसीलिए दीदी ने कहीं ना कहीं उनको भी बदनाम करने की कसर निकाली, क्योंकि कम्युनिटी में सुमित के आगे से जी हट गया था। सो कहीं ना कहीं लोगों को ये लगा था, आप में से कुछ लोग इस चीज़ के लिए इन्फ्लुएंस हुए थे कि सुमित भी गलत हो सकते हैं। लेकिन उस बंदे ने फिर से एक बार प्रूव कर दिया कि वो तमाशा करने वाले इंसानों में से नहीं है, वो सोशल मीडिया पे इज्जत वीडियो खेलने वालों में से नहीं है। उनको इतनी बदनामी के बाद भी उस इंसान ने ना तो अपने पक्ष में एक शब्द बोला, ना अपने लिए एक शब्द बोला, और बहुत शांति से, डिग्निटी से, इज्जत के साथ एक रिश्ता उन्होंने तोड़ दिया। ऐसे तोड़े जाते हैं कोई भी रिश्ते, बिना एक दूसरे को बदनाम करे हुए। ऐसे तोड़े जाते हैं रिश्ते ऑफ कैमरा। हर चीज़ें दिखाने की, हर चीज़ें बेचने की, हर चीज़ें कंटेंट बनाने की नहीं होती। अगर ये समझदारी सबके अंदर होती तो आज सोशल मीडिया पे ये तमाशा नहीं बन रहा होता। अगर कि ये समझदारी सबके अंदर होती, जिस तरीके से सुमित ने ये रिश्ता तोड़ा है, अगर इसी तरीके से बाकी सब भी ये रिश्ते से तोड़ के अलग होते ना, तो आज ये कंडीशन और ये स्थिति यहाँ पे होती ही नहीं। सो जस्ट मैंने भी अभी चेकआउट करा तो मुझे पता चला कि अच्छा ये स्टेप उन्होंने फाइनली उठा लिया है। और अब आप लोगों के माइंड से सारे डाउट्स अबाउट दीदी जी और जगत जीजा जी से रिलेटेड ख़त्म हो गए होंगे। फिलहाल वो ये वाली दीदी के जगत जीजा जी नहीं रहे, लेकिन हाँ, अब उनकी ज़िंदगी में कोई भी इन फ्यूचर आता है तो उन्हें तो सोशल मीडिया से जगत जीजा जी का नाम मिल ही गया है। तो जो भी उनकी ज़िंदगी में आता है उसको दीदी बना लेंगे, और जगत जीजा जी की उपाधि जगत जीजा जी की ही रहेगी। वो जगत जीजा जी के नाम से ही यहाँ पे जाने जाएंगे, और जिनसे भी उनकी शादी होती है वो बाय डिफ़ॉल्ट दीदी जी बन जाएंगी, है ना। तो हर किसी को देखिए अपनी लाइफ में मूव ऑन करने का पूरा हक है। उस लड़के की पहली शादी हो रही थी, बहुत ख्वाहिशें उसकी ज़िंदगी में थी, बहुत सपने लेके वो शादी कर रहा था, बहुत सारे सपने लेके। ये बात आकांक्षा जी ने अपनी वीडियो में बताई है कि वो अपनी शादी से बहुत खुश था, बहुत खुश था वो अपनी शादी से। 35 साल के लड़के की उम्र क्या क्या नहीं बताई गई, उसके परिवार को किस हद तक डिफेम करने की कोशिश नहीं करी गई, उसकी खुद की पर्सनालिटी को कितना डाउनग्रेड करने की कोशिश नहीं करी गई कि इसके अंदर कोई फॉल्ट होगा, कि ये ऐसे शादी कर रहा है। लेकिन चीज़ों के बारे में किसी को पूरा पता ही नहीं, एक्चुअली में चीज़ों के बारे में किसी को कोई पता ही नहीं है। लेकिन हाँ, जो दिखता है वो बिकता है, जितना सबको पता है उसके हिसाब से सब अनुमान और एज्यूम करते हैं। लेकिन हम यही विश करते हैं कि लाइफ में हर किसी को मूव ऑन करने का हक है, और डेफिनेटली इनकी लाइफ में भी कोई अच्छा इंसान आए जो इनके फैमिली को, इनके परिवार को खूब अच्छे से मान सम्मान दे, इज्जत दे और प्यार दे। वहीं पे जगत दीदी की ज़िंदगी में भी कुछ अच्छा हो जाए, और वो भी अपनी ज़िंदगी को पॉजिटिविटी के साथ, बिना कोई टोंट कसे हुए, बिना किसी को टारगेट करे हुए, डायरेक्टली अपनी लाइफ को आगे चलाते रहें। रही बात सचिन मनीषा की, तो उनकी लाइफ को तो ट्रैक में आने में मुझे भी नहीं पता कि कितना वक्त लगेगा, कितना समय लगेगा। लेकिन हाँ, बाकी लोगों की लाइफ जल्दी ट्रैक पे आ जाएगी, लेकिन सचिन मनीषा की लाइफ को ट्रैक में आने में बहुत समय लगने वाला है। खैर, इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, जैसे कि मैंने आज उन दोनों का वीडियो देखा है। और इसी के साथ ये वाली अपडेट मैं यहीं पे फिनिश करती हूँ, ये वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आप लोग ज़रूर बताना कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, और कमेंट सेक्शन में खूब सारे कमेंट करना, वीडियो को लाइक भी करना। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना। एंड थैंक यू सो मच आप लोगों का प्यार और सपोर्ट के लिए। एक एक कमेंट का जवाब तो मैं नहीं दे पाती हूँ, और मैं एक आधे कमेंट भी पढ़ रही थी कि कोई मुझे कह रहा था कि दीदी आप इतने एरोगेंट हो, आप रिप्लाई नहीं करते हो। तो मैं जितने पॉसिबल हो पाता है मैं उतने पॉसिबल रिप्लाई करती हूँ। जितने भी लोग मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट करते हैं, मैं मैक्सिमम सोचती हूँ कि मैं ऐसा कोई भी, मेरा जो भी यूट्यूब फैमिली है, कोई भी ऐसा ना छूटे जिससे मैं रिप्लाई ना करूँ। मैं हर किसी के मैसेज का रिप्लाई करती भी हूँ और अपनी तरफ से कोशिश भी करती हूँ, लेकिन एक साथ इतनी सारी चीज़ें हैंडल करना थोड़ा सा मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं हो पाता है।
क्योंकि आप समझते हैं ना कि यूट्यूब के अलावा एक पर्सनल लाइफ भी होती है जिसमें हमें वहाँ भी वक्त देना पड़ता है। तो अगर कोई मैसेज या कोई ऐसा मेरे से मिस हो जाता है सो प्लीज़ आप लोग बुरा मत माना करें। मैं डेफिनेटली अपनी तरफ से पूरा ट्राई करा करूँगी कि मैं आप में से किसी एक का भी मैसेज या कमेंट को अनआंसर्ड ना छोड़ूं। ठीक है, इतने सारे प्यार और सपोर्ट के लिए थैंक यू दिल से, थैंक यू सो मच एंड लॉट्स ऑफ लव। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।